नमस्ते और स्वागत है आपका। अगर आप मुंबई के कोस्टल एरियाज या रीडेवलपमेंट जोन्स पर नजर रखते हो तो आज की अपडेट आपको थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर सकती है। यह बात हो रही है एक ऐसे लैंड इशू की जो सिर्फ एक प्लॉट का नहीं बल्कि पूरे एरिया के फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ा हुआ है और जहां अब कोर्ट ने डायरेक्ट एंट्री ली है। और दूसरी तरफ पुणे के रियल एस्टेट मार्केट से एक ऐसा सिग्नल आ रहा है जो बताता है कि बड़े डेवलपर्स अब सिर्फ फ्लैट्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। तो चलिए दोनों अपडेट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं आज के रियलिटी चेक में। मुंबई के खारदांडा एरिया से एक इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट आई है जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस लॉन्ग पेंडिंग लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक 3 मेंबर कमिटी फॉर्म की है। कोर्ट का मानना है कि डिस्प्यूट इतना सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि अब स्ट्रक्चर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे ने ऑर्डर पास करते हुए कहा है कि कमिटी ग्राउंड लेवल सिचुएशन को स्टडी करेगी और एक बैलेंस सोल्यूशन रेकमेंड करेगी। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि जब तक कमिटी अपना डिसीजन नहीं देती तब तक स्टेटस क्यो मेंटेन किया जाएगा। मतलब ना कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा, ना कोई एविक्शन और ना ही लैंड यूज में कोई चेंज। केस में ये आर्ग्यूमेंट रखा गया कि फिश ड्राइंग लैंड पर एलिज इंक्रोचमेंट हुआ है जिसके चलते डिस्प्यूट और भी सेंसिटिव बन गया। इसी वजह से कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव और न्यूट्रल अप्रोच अडॉप्ट की है। अब चलिए देखते हैं कि इस डिसीजन का मतलब आम लोगों और बायर्स के लिए क्या है। अगर किसी एरिया में लैंड टाइटल क्लियर नहीं होता तो कोर्ट डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकता है। रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तब तक रुक सकते हैं जब तक डिस्प्यूट्स रिजॉल्व ना हो जाए। बायर्स के लिए ये रिमाइंडर है कि कोस्टल और ओल्ड यूज लैंड्स में एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस जरूरी होती है। स्टेटस क्यो का मतलब है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी पेंडिंग। सिंपल वर्ड्स में ये डिसीजन फेयरनेस और प्लान रेजोल्यूशन की तरफ एक स्टेप है। अब चलते हैं एक ऐसे डेवलपर के पास जो अपार्टमेंट से आगे बढ़कर पूरे लैंड डेवलपमेंट गेम में एंट्री कर चुका है। इंडिया के लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर्स में से एक शाहपुरजी पलोंजी रियल एस्टेट अब ऑफिशियली प्लॉटेड डेवलपमेंट सेगमेंट में एंट्री कर चुके हैं। कंपनी पुणे के पास एक लार्ज स्केल हाउसिंग प्लॉट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिसका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 600 करोड़ बताया जा रहा है। ये मूव क्लियरली दिखाता है कि डेवलपर अपना रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहा है। इस प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में टोटल 483 रेसिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। प्लॉट साइजेस 2000 स्क्वायर फीट से 6000 स्क्वायर फीट के बीच रखे गए हैं ताकि एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही ऑप्शंस अवेलेबल हो। प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ प्लॉट बेचने तक लिमिटेड नहीं होगा। यहाँ प्रॉपर प्लानिंग, इंटरनल रोड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा जो शाहपुरजी पलोंजी के काम का सिग्नेचर स्टाइल रहा है। कंपनी का टारगेट पुणे मार्केट में ब्रांडेड प्लॉटेड हाउसिंग का एक बेंचमार्क क्रिएट करना है जहां बायर्स को सिक्योरिटी, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू मिले। अब बात करते हैं आपके फायदे की। बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये मूव क्या चेंज करेगा? प्लॉटेड डेवलपमेंट में एंट्री बाय अ ट्रस्टेड ब्रांड मींस बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एग्जीक्यूशन। पुणे रीजन में प्लॉट्स की डिमांड और क्रेडिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्लॉट्स एक लो मेंटेनेंस, हाई पोटेंशियल एसेट बन रहे हैं। अपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में प्लॉट्स में कस्टमाइजेशन और ओनरशिप कंट्रोल ज्यादा होता है। तो सिंपल वर्ड्स में जब एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स प्लॉट्स में आते हैं तो सेगमेंट का रिस्क कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट खारदुंडा डिस्प्यूट पर स्टेटस क्यो ऑर्डर देता है और दूसरी तरफ शाहपुरजी पलोंजी पुणे में 600 करोड़ का प्लॉट प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। अब आप बताइए, जब जिंदगी भर की सेविंग्स दाव पर हो तो आप क्या चूज करोगे? पहले टाइटल क्लियर या फ्यूचर ग्रोथ? कमेंट करके अपना व्यू बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।